आइए आज आप सब जानेंगे श्रावण मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2024 में प्रदोष का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन प्रदोष काल पूजन का क्या समय होगा, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, वह समय प्रदोष काल का होता है। इस दौरान भगवान शिव जी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस दौरान भगवान शिव जी का पूजन करने से भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रदोष का व्रत जिस दिन भी पड़ता है उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 1 अगस्त 2024 दिन गुरुवार दोपहर 3:31 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 2 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार दोपहर 3:28। प्रदोष का व्रत जो धारण किया जाता है इसे प्रदोष व्यापनी ली जाती है। तो हमें प्रदोष व्यापनी का समय जो कि 1 अगस्त 2024 दिन गुरुवार को प्राप्त हो रहा है। तो सभी भक्तजन प्रदोष का व्रत श्रावण कृष्ण में जो कि 1 अगस्त को धारण करेंगे, क्योंकि इस दिन हमें प्रदोष काल का समय प्राप्त हो रहा है। 1 अगस्त को सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 5:25 और सूर्यास्त शाम 6:43। प्रदोष काल पूजन का जो समय होगा 1 अगस्त को, वह समय शाम 5:43 से शाम 7:43 तक होगा। इस बार प्रदोष का व्रत जो कि गुरुवार के दिन पर रहा है। जब भी गुरुवार के दिन प्रदोष का व्रत होता है तो इसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और इस दिन व्रत को धारण करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है तथा शत्रुओं का नाश होता है। 1 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 4:17 से सुबह 4:59 तक होगा। राहु काल का समय दोपहर 1:44 से दोपहर 3:23 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। योग जो कि व्याघात योग होगा 1 अगस्त को दोपहर 12:49 तक, उसके बाद हर्षण योग होगा। नक्षत्र जो कि मृगशिरा नक्षत्र सुबह 10:24 तक, उसके बाद आद्रा नक्षत्र होगा। जो भी भक्तजन प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, आज मैं प्रदोष का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान शिव जी से कहें। और प्रदोष व्रत के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। तो प्रदोष व्रत के दिन भगवान का विशेष प्रकार से सुबह के समय में पूजन करना चाहिए और खास करके प्रदोष व्रत में प्रदोष काल पूजन का विशेष महत्व माना गया है। प्रदोष काल पूजन का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है वह समय प्रदोष काल का होता है। तो 1 अगस्त को प्रदोष काल पूजन का समय शाम 5:43 से शाम 7:43 तक होगा। तो इस दौरान भगवान शिव जी का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल
जल से अभिषेक करे, भगवान को सफेद वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत अर्पित करे, भगवान शिव जी को जो कि अक्षत, चंदन, पुष्प अर्पित करे। उसके बाद बिलपत्र, भांग, धतूरा, शमीपत्र आदि चढ़ाए, तुलसी मंजरी भगवान शिव जी को अर्पित करे, फिर धूप और दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान शिव जी को अर्पित करे। जो भी ऋतु फल इस मौसम में मिले वह भगवान शिव जी को अर्पित करे। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। इसके बाद द्रव्य दक्षिणा अर्पित करे। इसके बाद प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। शिव चालीसा, शिव स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए और फिर भगवान की आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से पूजन करने से भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को दूर करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जब भी भगवान शिव जी का पूजन करते हैं, व्रत धारण करते हैं, तो व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। व्रती को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। स्त्रियां नमः शिवाय नाम जप भगवान जी का करे तो बड़ा ही पुण्यफलदायी होता है। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के दुख और कष्टों को दूर करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रदोष व्रत 26 त्रयोदशी व्रत करना चाहिए, नहीं तो कम से कम 11 प्रदोष व्रत करना चाहिए और फिर उद्यापन व्रत का करना चाहिए। व्रत की पूर्णता के लिए उद्यापन अवश्य ही करना चाहिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।